हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जो कि फिजिक्स का होगा, ठीक। और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद है कि मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो रेटिना है ना, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक। सवाल नंबर 2 पे आइए। अब तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये होता है अपवर्तन पर। किस पर होता है? अपवर्तन पर होता है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन पर। रोकिए, क्या होगा? किस पे होगा? अपवर्तन पर होगा। क्या हो गया इसको? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। चलिए अब सवाल नंबर 3 पे आइए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अधिक हो गया मतलब क्या? लंबा होगा तब ना फोकस दूरी अधिक होगा। लंबा हो गया मतलब दूर का दिखाई देगा, दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक का नहीं देगा, मतलब क्या? दूर दृष्टि दोष हो गया वो। क्या हो गया वो? दूर दृष्टि दोष। का ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। सवाल नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए सवाल नंबर 5 पे आइए। सवाल नंबर 5 पे क्या कहता है? सवाल कहता है, रुकिए तो कलर चेंज कर लेते एक बार। हाँ, जो नेत्र नहीं चेंज हुआ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है, नहीं पाता हो नेत्र में। क्या कहता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। निकट में नहीं देख पाता है ना, मतलब निकट में नहीं देख रहा है, मतलब क्या? दूर में देख रहा है वो। दूर का देखना, साफ साफ देखना, नज़दीक का नहीं देखना। तो दूर का दिखाई देता हो तो दूर दृष्टि दोष। दूर का दिखाई देता हो, नज़दीक का नहीं दिखाई देता हो, दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, दूर दृष्टि दोष। चलिए सवाल नंबर 6 पे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विकसित होता है वह होता है, देखिए सबसे जो अधिक मुड़ता है, विकसित होता है, वो होता है बैगनी। सबसे कम अधिक कौन मुड़ता है? बैगनी मुड़ता है। और सबसे कम लाल मुड़ता है। क्या मुड़ता है? सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ता है और सबसे कम लाल मुड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी हो गया, बैगनी। यहाँ पे कम विकसित था ना। अगला 7 नंबर में, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर या निकट निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। मतलब क्या? अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अगला सवाल नंबर 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति, जरा दूरदृष्टा से, क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा है ना, तो बायफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस कहते हैं उसको हम लोग, बायफोकल लेंस। इसमें दोनों रहता है, उत्तल भी रहता है और अवतल भी रहता है, ठीक। अगला, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूरबिंदु क्रमशः होते हैं। निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पे, ये विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो कौन द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशी द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशी में ही लटका रहता है, ठीक, लेंस, ठीक। आंसर क्या है इसका? सिलियरी मांसपेशी। अगला, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर का नहीं देख पाता, कौन देखेगा? नज़दीक का देखेगा। तो नज़दीक का साफ साफ दिखाई दे रहा है, निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया वो। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल नंबर 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? आगे बन गया मतलब क्या? मतलब वो छोटा हो गया होगा, छोटा हो गया तभी ना आगे बना, गोल हो गया मतलब नज़दीक में ही बन गया, मतलब निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, कभी जरा दिखाई देगा, ज़्यादा दूर का वस्तु और ज़्यादा नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाएगा, उसको नहीं देगा, मतलब जरा दृष्टि दोष हो गया वो। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, काला। चलिए 15 नंबर पे, ये तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7, बैजानी, पीनाला, भिबजियोर कहते हैं इसको हम लोग, 7 रंग होता है उसमें, ठीक। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य मतलब देखने वाला प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो होता है वो सबसे लाल का अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 17 पे आइए। इन धनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो इन धनुष कैसे बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, तभी तो 7 रंगों में बढ़ता है वो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। सवाल नंबर 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है
उस नेत्र में होता है। निकट का नहीं देख पाता है ना, तो निकट में साफ नहीं देख पाता है, तो मतलब तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा ही है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 19 पे। अब किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं हम लोग उसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं उसको। अगला, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत पर होता है। क्या होता है? अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 21 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट में क्या होता है? निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है ना। निकट में देखिए 3, नौ कोट निकट, इसका उच्चार होगा 4 अक्षर से। अवतल से होगा। किससे होगा? अवतल। ओ वो तो लो, 4 अक्षर हुआ। निकट है तो 3 अक्षर हुआ, तो उसका उच्चार किससे होगा? 4 अक्षर से। अवतल, अवतल 4 अक्षर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ठीक। अच्छा, यहाँ पे दूर रहता, तब दूर रहता तो कितना उसमें 2 अक्षर है? दूर है 2 अक्षर है, इसका उच्चार होगा 3 अक्षर। बढ़ा दीजिए। दूर रहता तब उत्तर होता, लेकिन निकट में 3 अक्षर होता है ना, उसका उच्चार होगा 4 अक्षर से, अवतल से होगा। अगला 22 नंबर में, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद में होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है कि उसके ऊपर एक दूधिया परत जम जाता है, धुंधला दिखाई देता है उसको। चलिए सवाल नंबर 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म का। हाँ, प्रिज्म का क्या जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का किया जाता है। नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन जो को कम होता है? तो लाल का होता है। किसका होता है? सबसे कम झुकता कौन है? लाल झुकता है। और सबसे अधिक कौन झुकता है? झुकता है वो बैगनी। सबसे कम लाल, क्या हो गया? सबसे कम कौन झुकता है? लाल झुकता है। और सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? बैगनी झुकता है। अगला, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब क्या? दूर। दूर में कितना अक्षर है? 3 अक्षर भी बताया आपको। दूर में 2 अक्षर है, उसका उच्चार होगा 3 अक्षर से, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस। ठीक। अब आइए 27 नंबर पे, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी प्रघटना घटती है? प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, 7 में बढ़ जाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी 28। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, सिर्फ आपको देखना है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? और बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए आपको लगातार देखना भी चाहिए। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो होता है सबसे कम बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तब होता है लाल का। ठीक। अगला 29 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है, फैलने के कारण होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? फैलना, इससे कारण नहीं होता है। ठीक। चलिए सवाल नंबर 30 पे आइए। अब आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किस तरह करता है? आँख व्यवहार किस तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आँख, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 31 में आइए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 से घिरा होता है। उसमें 2 त्रिभुजाकार होता है। कैसे होता है? ऐसे और ऐसे बना दीजिए, और कैसे? ऐसे, फिर ऐसे। रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा बनाते हैं। 5 सतह होता है इसमें, ऐसे, ये प्रिज्म हो गया। ये क्या है? ये प्रिज्म है। इसमें 2 त्रिभुजाकार होता है, और 3 कैसा होता है? 3 होता है आयताकार। इसमें टोटल 5 सतह होता है, 5 सतह से घिरा होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, 5। अगला, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? मतलब क्या रेटिना के पीछे बन रहा है, मतलब क्या दूर दृष्टि दोष होगा, दूर का दिखाई देगा उसको। क्या देगा? दूर का दिखाई देगा, मतलब दूर दृष्टि दोष है वो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, दूर दृष्टि दोष। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल पे आइए। अब 32 हो गया, अब 33 पे। नहीं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोलाइड ही कण कहा जाता है उसको, कोलाइड। अगला सवाल नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास होता है। देखिए यहाँ पे नेत्र गोलक कहता है, आँख का व्यास। आँख का व्यास कितना होता है? लगभग होता है 2.3 के आसपास होता है। कितना होता है? 2.3, 2.3। ओके, 2.3। ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो करता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली में से भी। प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 पे आइए। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है?
मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। दिमाग ही क्या करता है? सिग्नल का व्याख्या करता है और हमको वस्तु आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर देखने का अनुभूति प्रदान करता है। अगला सवाल नंबर 37 पे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। सवाल नंबर 38 पे आइए अब, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये परितारिका होता है। ये कौन होता है? परितारिका। ये क्या करता है? वो डायाफ्राम क्या कहता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? ये परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है। कैसे ये हो रहा है? रुको रुको, ऑप्शन नंबर ए परितारिका। ऑप्शन नंबर ए परितारिका। अगला, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। किस करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है ये। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला 40 नंबर, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे क्या होती है? एक संरचना होती है जिसे कहते हैं हम लोग पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? परितारिका कहते हैं। अगला, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट मतलब क्या? निकट मतलब साफ साफ दिखाई देना निकट का, दूर का नहीं देना। दूर का दिखाई नहीं देता मतलब क्या? वो नेत्र लेंस क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है। क्या होता है? नेत्र लेंस छोटा मोटा हो जाता है, मतलब छोटा हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? वक्रता तिर्य्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता तिर्य्या का घट जाना। घट जाना ऑप्शन नंबर बी होगा। रुकिए तो क्या ऑप्शन नंबर क्या है? ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। रुकिए तो क्या कहता है क्वेश्चन? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मतलब कि निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूर का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है और दूर का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। निकट का साफ साफ दिखाई देता है मतलब कि नेत्र छोटा है तब नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं देता है। मतलब दूर का अगर ऐसे बड़ा रहता तब दिखाई देता दूर का भी, लेकिन ये छोटा हो गया इसीलिए निकट का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या हुआ? इसका वक्रता तिर्य्या क्या हो गया? घट गया है ना। नेत्र लेंस का वक्रता का घट जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा मेरे हिसाब से। ये बी ही हमारी, ठीक। अगला ऑप्शन में आंसर में देखिए कि अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा? ये बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला 42 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, ये तो अभी ऊपर आया था ये क्वेश्चन, फिर दे दिया, दोबारा क्वेश्चन दे जाइए। निकट मतलब क्या? 3 अक्षर है इसमें, तो उसका उपचार कितना अक्षर से होगा? 4 अक्षर से होगा। अवतल होगा। क्या होगा? अवतल होगा। चलिए अवतल लेंस, अवतल होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। अगला, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। परितारिका करता है, पक्षभूमि करता है, पुतली करता है, लेंस करता है। तो वो कौन करता है? परितारिका ही करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितारिका करता है। चलिए अब सवाल नंबर 44 पे आइए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। सवाल नंबर 45 पे आइए। मंद प्रकाश में किस किस स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका के कारण। किस कारण? परितारिका के कारण फैलता है। परितारिका के कारण। अगला, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक हो गया क्या? रुकिए, नेत्र गोलक हो गया मतलब क्या? तो दूर नज़दीक का देख पाएंगे हम लोग, निकट की वस्तु को देख पाते हैं। निकट की देख पाते हैं। निकट की हम लोग देख पाते हैं। ठीक, सही है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है? 1/16 सेकंड। कहाँ गया? 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा।